करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज की नशिस्त के अंदर आप हज़रात दर्स कुरान समाअत करेंगे और जैसा कि आपके इल्म में है, दर्स कुरान के अंदर हमारी सूरह बकरा जारी और सारी है और आज इसकी आयत नंबर जो है वो 51 है। अल्लाह ने शाह फरमाया व इज़ वअदना मूसा 40 लैला, और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया। इससे पहले बनी इसराइल पर चंद एक इनामात हो चुके हैं जिसका तज़किरा आप हज़रात मुझसे दरस कुरान में सुन चुके हैं। अब एक और नेमत का तज़किरा हो रहा है। पहले फ़िरौन से निजात की बात की कि वो तुम्हारे बेटों को ज़बा करता था और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा छोड़ दिया करता था। उससे निजात के बाद अब एक और नेमत की बात हो रही है। वो क्या है? वो थी तौरेत देने का वादा अल्लाह ने फरमाया था। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का बाकायदा नाम लेके कहा है व इज़ वअदना मूसा। लफ्ज़ मूसा जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है मुँह, दूसरा है सा। मुँह का माना पानी है और सा का माना दरख्त है। चूँकि आपके वालिद ने आपको एक संदूकचे में रखकर दरिया की नहरों के हवाले कर दिया था और वो दरिया से होता हुआ, दरख्तों से होता हुआ फ़िरौन के दरबार में पहुंचा था, इसलिए आपका नाम मूसा रखा गया था। अल्लाह ने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया कि हमने 40 रातों का वादा फरमाया। हुआ क्यों? कुछ यूं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ए मूसा, जब मैं तुम्हें फ़िरौन से निजात दूंगा तो इसके बाद मैं तुम्हें तौरेत नाजिल करूंगा। यानी कि अब अहकाम के नाजिल होने की बात आ रही थी। उसमें अहकाम होंगे हराम और हलाल के मुकम्मल तफसीली हालात और वाक़यात, उसमें कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी हराम है, उसके अंदर अहकाम मौजूद होंगे। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत और है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30 रातों का वादा फरमाया है। मैं वो भी आपके सामने बयान कर देता हूँ फिर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वअदना मूसा 30 लैला, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा फरमाया। पहले 30 रातें दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तैयारी शुरू की। 30 मुसलसल रोजे रखे। 30 रोजे। जब 30 रोजे रख लिए तो फरिश्तों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर ली कि रब की बारगाह में हाजिर होना है, कलाम करना है। तो कोई बू जो रोजा रखने के बाद जो बू पैदा होती है ना, वो बू भी मुबारक होती है। हदीस के अंदर आता है कि रोजेदार की मुंह की बू मुझे मुश्क व अंबर से ज्यादा महबूब होती है। तो फरिश्तों ने देखा ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर ली, बू क्या हो गई? बोलिए, खत्म। फरिश्तों ने कहा, मूसा, तुम्हारे मुंह से एक मुबारक खुशबू आती थी, वो नहीं आ रही। तो अल्लाह ने फरमाया 10 रोजे और रखो। वो अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। फिर हमने मूसा को 10 रातें और दे के पूरी 40 कर दी। अब समझे आप, पहले 30 दी, फिर 40 रातें दी। तो 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी की। 40 रोजे रखे, तैयारी की, और तैयारी करने के बाद वो गए हैं कहां पर? कोहे तूर पर, रब से किताब लेने के लिए। अब तवज्जो चाहूंगा, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है कि अब तौरेत को लेने के लिए कितनी तैयारी, जा रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, हुजूर कहीं जाते नहीं, जहां हुजूर होते हैं कुरान वही होता है। ये जा रहे हैं, हुजूर जाते नहीं है, जहां हुजूर है फरिश्ता वही आ रहा है। ये वादे फर्क है, ये शान मुस्तफ़ा है। वो 40 रातें कौन सी थी? ज़ी क़द की 30 रातें थी और 10 रातें इब्तिदाई ज़िल हज की रातें थी।
फिर क्या हुआ, सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद बछड़े की पूजा शुरू कर दी और वो बड़ा जुल्म किया उन्होंने कि मूसा अलैहिस्सलाम तो गए कोहे तूर पर, अपना नाइब, अपना खलीफा किसको बनाया, हजरत हारून को। कहा, है हारून तो मेरे खलीफा हो आजी तौर पर, मैं चंद दिन के लिए जा रहा हूं, फिर वापसी मुझे आना है, तो लिहाजा तुम इनका ख्याल रखना, इनकी इस्लाह करना, किसी गलत काम में मशगूल होने न देना। हजरत हारून सलाम ने फरमाया ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं, मैं इनका ख्याल रखूंगा। और पीछे उन्होंने क्या किया, सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, उन्होंने पीछे से बछड़े की पूजा शुरू कर दी और बड़ा जुल्म किया। बछड़ा कैसे बना, हुआ कुछ यूं, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके चले ना मिस्र से, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ए फिरौनियों, तो पर जरा जेवर तो हमें दो, जेवर। उनका बड़ा भारी जेवर था, उनके पास हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए थे, वो ले आए। अल्लाह ने फिरौनियों को कर दिया दरिया में हलाक, वो हलाक हो गए। अब जेवर इनके पास बचा, बोले क्या करें, चूंकि ये माले गनीमत जो था पहली उम्मतों पे हलाल नहीं था, आसमान से आग आती जलाती खाक हो जाता, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर माले गनीमत जो है वो हलाल है, माले गनीमत हलाल था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा जेवर लिया और कहा कि हम उसको दे दो, इसको दरिया में जला देंगे, डाल देंगे जला के। ये जो था ना सामरी, ये बड़ा पक्का मुनाफिक था, अगरचे ईमान ले आया था, लेकिन उसका ताल्लुक उस कबीले से था जो जरगर होते हैं, जिसे सुनार जिसे कहते हैं, उससे इसका बड़ा ताल्लुक था और बड़ा माहिर था अपने फन में। इसने क्या किया, वो सारा सोना लिया, पिलगा कर सामरी ने गाय की शक्ल का एक जानवर बना दिया। गाय, गो साला जिसे कहते हैं, हिंदू भी गाय की पूजा करते हैं, वो उनकी मां है। फिर बैल उनका पिता हुआ, ठीक है ना, जब गाय उनकी मां है तो बैल उनका पिता हुआ। गाय को नहीं मानते, मां को मानते हैं, अजीब उनकी मंतक है। ये निकला वहां से था, तो मैं बता चुका हूं उन्हें क्या किया, सारा सोना लेकर गाय उसने बनाई, बछड़ा बना दिया। उसको ख्याल क्यों आया, उसको ख्याल ये आया कि उसने देखा कि जिब्रील जिस घोड़े पे सवार थे ना, जहां जिब्रील के घोड़े का कदम लगता था वहां से सब्जा उग जाता था। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिब्रील के कदम जिस घोड़े पे लगे, घोड़े के नीचे से, वो पैर के नीचे से सब्जा उगता था। उसने वहां की खाक उठा ली, बड़ी कमाल की खाक थी। उसको तैयार करने के बाद उसने उसके मुंह में रखा और फिर लोगों को गुमराह करने लगा। कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं रब के पास। वो फिर क्या हुआ कि बोलने लगा, अखरज लहू इजलन जसदन लहू खुवार, तो उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला जो गाय की तरह बोलता था। फकालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, कहने लगे ये खुदा है तुम्हारा भी और मूसा का भी। और मूसा अलैहिस्सलाम को बोलिए क्या किया, उन्हें भूल गए। और मूसा अलैहिस्सलाम को हुई आने में ताखीर, मैं बता चुका हूं पहले 30 रातें थी, इसके बाद 10 और बढ़ा दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का तो हो गया इंतकाल, अफवाह फैलानी शुरू कर दी, वो तो इंतकाल करके आए नहीं, न जाने कहां चले गए, तो उनका खुदा तो ये आ गया। उसमें उसने ऐसे नाक के गिर्द सुराख बनाए, हवा के रुख पे रखा, जब हवा उसमें दाती न दाखिल होती तो एक आवाज सी आ जाती, वो बोलता था। एक तफसीर में आया, दौड़ना शुरू किया, हरकत पैदा हो गई और लोग कहने लगे ये क्या चंबा, बोले ये खुदा है। चूंकि वो जानता था
कि बनी इसराइल में जो बुत परस्ती है उसका मादा मौजूद है। एक दिन उसने ये भी कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, ए अल्लाह के नबी, क्या ही अच्छा हो कि आप हमें खुदा की कोई सूरत बना दे और हम उसको सामने रखें, उसकी इबादत करें ताकि हमारा ध्यान भटके ना, लगा रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस बात पर डांटा, उसको तंबी की। अब कौम लग गई सारे के सारे किसमें, बोलिए, बुत परस्ती में, गाय की पूजा करने लगे। अब 3 तबके हो गए। एक तबका तो वो था जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ था, वो 12,000 थे। एक तबका बुत परस्ती में लग गया, एक रहा चुप, ना हम अच्छा कहेंगे ना हम बुरा कहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों तबकों को हलाक कर दिया, दोनों बेताब हो आया, पूजा करने वाले भी, इबादत करने वाले भी और खामोश रहने वाले भी। अब एक शरई मसला भी मैं आपको यहां समझा देता हूं, फिर अपना 10 कदम करते। जब कोई बुराई देखी जाए, जब कोई बुराई देखे, हाथ से रोकेंगे। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से रोकेंगे, जबान से भी ताकत नहीं फिर दिल में बुरा जानेंगे। ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। अब हाथ से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। जिस मुआशरे में खराबी पैदा हो रही है वो उसको ऊपर हाथ से रोके, डंडे के जोर पर रोक सकता है, कानून के तौर पर रोक सकता है। इसी तरह हर आदमी अपने घर का हाकिम है, वो रोक सकता है। अगर नहीं रोकता वो गुनाहगार होगा। उलमा की जिम्मेदारी है जबान से समझाना, कलम से समझाना, बताना, आगाह करना कि समझ जाओ और गुनाहों से बच जाओ, बेइतिकादी से बच जाओ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो कायदे रोजा रखो जो कुरान सुन्नत वाले हैं। लेकिन कम से कम इतना दर्जा रख लो कि दिल में बुरा जान लो। लेकिन अब हमारी एक हालत हो गई है कि हम बुराई को भी बुरा नहीं जानते। हमारे दिल इतने मुर्दा हो गए और कहते हैं जी सब चलता है। क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए कर लिया तो क्या कयामत आ जाएगी? मौलवी साहब, थोड़ी देर की तो बात है, खुशी के मौके पे कर लेते हैं बसाओं का, कभी नहीं होगा। खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, शरीयत के खिलाफ कोई अमल जायज नहीं है। और इसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, इसको अच्छा समझा, गुनाहगार वो भी होगा। ये वही तबका है जो बनी इसराइल का, उसकी रविश मैंने आपको बता दी। तो लिहाजा इससे हमें क्या करना है? बोलिए, बचना है। हर फर्द देखे, अपनी जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए देखे कि मैं बचूं, मेरे घर वाले बचे, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे घर वाले ठीक हो जाए, फिर माशरा पनपता है और एक अच्छी कौम बनती है। किसी ने कहा था ना कि तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम बना के देता हूं। अच्छी माओं से अच्छी कौम बनती है। तो हजरात मोहतरम, 10 से कुरान के अंदर हमारा खुलासा निकल रहा है कि बुत परस्ती जो है आज की नहीं है, कदीमी है, पुरानी है। और जिन लोगों इसका शिकार हुए वो तबाह और बर्बाद हो गए। राह हिदायत एक ही में है, वो है अल्लाह हमारा खुदा है, वो उसका कोई शरीक नहीं है। हमने उसकी इबादत करनी है, उसके सिवा किसी और की इबादत बोलिए नहीं करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम इसको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।